सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी लिटरेचर यानी कि नूतन गुंजन के चैप्टर 1 जो कि पेज नंबर 9 में दी गई है उसे पहले समझेंगे और उस चैप्टर से क्या क्या करना है उसे भी जानेंगे। तो आज हम चैप्टर 1 उपवन के फूल को करेंगे। तो चलिए बच्चों, पहले समझे और फिर शब्द अर्थ को भी जाने। और इस कविता के कवि है त्रिलोक सिंह ठकुरेला। आइए बच्चों, प्रथम पद को पढ़े। हम उपवन के फूल मनोहर, सबके मन को भाते, सबके जीवन में आशा की किरणें नई जगाते। चलिए एक बार और पढ़े। हम उपवन के फूल मनोहर, सबके मन को भाते, सबके जीवन में आशा की किरणें नई जगाते। तो चलिए अब दूसरे पद को पढ़े। हिलमिल महकाते हैं मिलकर क्यारी क्यारी, सदा दूसरों को सुख दे यह चाहत रही हमारी। चलिए और एक बार पढ़े। हिलमिल महकाते हैं मिलकर क्यारी क्यारी, सदा दूसरों को सुख दे यह चाहत रही हमारी। चलिए बच्चों, अब तीसरे पद को पढ़े। कांटों से घिरने पर भी सीखा हमने मुस्काना, सारे भेद मिटाकर सीखा सब पर ने लुटाना। चलिए और एक बार पढ़े। कांटों से भी घिरने पर भी सीखा हमने मुस्काना, सारे भेद मिटाकर सीखा सब पर ने लुटाना। चलिए अब चौथे और अंतिम पद को पढ़ें। तुम भी जीवन जियो फूल सा, सबको गले लगाओ, प्रेम गंध से इस दुनिया का हर कोना महकाओ। चलिए एक बार और पढ़े। तुम भी जीवन जियो फूल सा, सबको गले लगाओ, प्रेम गंध से इस दुनिया का हर कोना महकाओ। कवि त्रिलोक सिंह ठकुरेला उपवन के फूल मनोहर कविता के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि सभी फूल बहुत सुंदर और मनमोहक होते हैं और हर स्थिति में खुश रहना और सबके साथ प्रेम करना सिखाते हैं। फूल हम सभी के जीवन में आशा की नई उम्मीद जगाते हैं। जिस प्रकार फूल कांटों से घिरे रहने के बावजूद हमेशा मुस्कुराते हैं, उसी प्रकार हमें भी हर मुसीबत का सामना करना चाहिए और हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम फूलों जैसा बने और दूसरों को सदैव प्रेम स्नेह करें और किसी से कभी हिंसा ना करें। तो बच्चों, हमें इस संदेश को हमेशा याद रखना है। तो आइए बच्चों, अब हम इस सुंदर सी कविता के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को जानें। मनोहर, सुंदर, चाहत, इच्छा, नेह, प्यार, आशा, उम्मीद, उपवन, बगीचा, भेद, अंतर। तो चलिए एक बार और पढ़े। मनोहर, सुंदर, चाहत, इच्छा, नेह, प्यार, आशा, उम्मीद, उपवन, बगीचा, भेद, अंतर। तो बच्चों, आप सभी को इस कविता को बहुत ही अच्छे से याद करना है और साथ ही साथ दिए गए शब्द अर्थ को भी याद। बच्चों, आपको इस पाठ से यानी कि नूतन गुंजन के फर्स्ट चैप्टर से, जो कि उपवन के फूल कविता है, इस कविता के 12 पंक्तियों को याद करना है। Only 12 lines you have to learn. And number 2, इस कविता के शब्द अर्थ को भी याद करना है। स्टूडेंट्स, आपको अपने कॉपी में या तो हिंदी कॉपी में, अगर आपके पास हिंदी कॉपी नहीं है तो रफ कॉपी में इस कविता के
12 पंक्तियों को लिखना है, यानी कि 12 लाइंस को लिखना है पेज नंबर 9 से, और इसी चैप्टर के शब्द अर्थ जो कि पेज नंबर 10 में दिया गया है वह भी लिखना है। धन्यवाद।